Hello guys, welcome Food Agri classes. Myself Lakshmikant Rawat. Today I will teach you food irradiation. So what is food irradiation? Food irradiation is a process by which such as fruits, vegetables, spices and meat is exposed to ionizing radiation to destroy microorganisms, bacteria, viruses or insect that might be present in the food. It is the physically treatment that consists of exposing food either pre-packed or in bulk to direct action of electromagnetic rays. When made to bombard against material, they can known or an electron from an atom or molecular cause ionization. यदि नेचुरली अकरिंग एंड मैन मेड अकरिंग रेडियो न्यूक्लाइड्स होंगे उन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे। वही यहाँ लिखा है फॉर दिस रीजन दीज आर ऑफ्टन कॉल्ड आयोनाइजिंग irradiation. Food irradiation is a form of food preservation that prolongs shelf life, improve microbiological safety, and reduce the use of chemical fumigant and additives. Next, हाँ तो हम बता दूँ फूड रेडिएशन हम जो करते हैं फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं जिसमें तुम्हारा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस इनको रिमूव करते हैं जिससे हमारा फूड जो है काफ़ी समय तक स्टोर हो सके। और एक और बात बता दें जो फूड रेडिएशन टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड हुई थी 1920 में हुई थी। ओटो बाश ने की थी, जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फूड रेडिएशन टेक्निक को डेवलप किया था। अब वाई इरेडिएटेड फूड कि फूड को इरेडिएट क्यों करते हैं, तो ये प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न इलनेस का प्रिवेंशन करता है। जो फूड बॉर्न डिजीज़ बीमारी कॉज करते हैं बैक्टीरिया उनको प्रिवेंट करता है। इफेक्टिवली एलिमिनेट्स माइक्रो साल्मोनेला एंड इकोलाई इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है। प्रिजर्वेशन करता है, डिस्ट्रॉय एंड इनएक्टिवेट ऑर्गेनिज्म दैट कॉज स्पॉइलेज एंड डिकम्पोजिशन। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय और स्पॉइलेज करता है जिससे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल इम्पोर्टेड फ्रूट्स में डिले ऑफ स्प्राउटिंग एंड राइपनिंग, लेंथ देन longevity of product like potato. Sterilization used for patient in hospital especially with impaired immunity, और हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होते हैं वायरस वगैरह को इनएक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन इन फूड इंडस्ट्री रेडिएशन गामा रेज, एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम. Gamma rays are emitted from radioactive form of eliminate cobalt-60 or eliminate cesium-137. Gamma radiation is used routinely to sterilize medical, dental, and household product, and is also used for treatment of cancer. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज होते हैं. X-ray are produced by reflecting a high energy stream of electron of a target substance, usually one of the heavy metal, into food. X-ray are also widely used in medicine and industry to produce image of internal structure. अभी हमने गामा और एक्स रेज पढ़ा है तो मैं आपको काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछते हैं कि एक्सरे और गामा रे में कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो जो गामा रेज है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कंपेयर टू एक्सरे। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे गामा में 5 वर्ड्स आ रहे हैं और एक्सरे में एक्स मतलब सिंगल, तो कम है तो मतलब लेस एनर्जेटिक, गामा के पास ज़्यादा वर्ड है तो मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। इस तरह से आप एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम मतलब ई बीम इज अ सिमिलर टू एक्स रे and is stream of high energy electron propelled from an electron accelerator in food. Dose and dose rate. Ionizing energy process create enough of an absorbed dose to destroy microbes. अब कितनी डोज सफिशिएंट रहनी चाहिए,
और किन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो आप एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कि जो डोज है वो किससे मेजर करते हैं, तो डोजीमीटर यूज करते हैं रेडिएशन की डोज को मेजर करने के लिए। और एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, 1 ग्रे बराबर 100 रेड होता है। ये रेड जो है इसकी यूनिट है RAD, आप नोट कर लीजिएगा, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन फूड इन किलोग्रे। जो एब्जॉर्ब करते हैं वो किलोग्रे में इसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो डोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, रेडिशिडेशन, रेडोराइजेशन और रेड अपराइजेशन। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो रेडोराइजेशन के बारे में बताऊंगा। लो डोज एप्लीकेशन अप टू 1 kg ग्रे, 1 kg लेस देन 1 kg ग्रे जो होता है उसे हम रेडोराइजेशन बोलते हैं। इसमें लेस देन 1 kg डोज यूज करते हैं। तो कंट्रोल करता है इंसेक्ट को, इनिवेट करता है मैचुरेशन को, इनिवेट करता है स्प्राउटिंग को। नेक्स्ट मीडियम डोज 1 kg टू 10 kg, कहीं कहीं आपको 2.5 टू 10 kg भी मिलेगा। तो वो आपको अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है तो वो आपका जो आएगा वो रेडिशिडेशन में आएगा। तो रेडिशिडेशन मीडियम डोज मतलब रेडिशिडेशन, ये क्या करता है, रेडिशिडेशन का काम होता है रिडक्शन ऑफ स्पॉलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म का, रिडक्शन ऑफ नॉन स्पोर पैथोजन, माइक्रोबियल रिडक्शन इन ड्राई फ्रूट। यहाँ लिखा ही एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल एंड हाई डोज। ये अबव 10 kg, कहीं कहीं आपको अबव 30 kg भी मिलेगा, 50 kg भी मिलेगा। तो वो सारा हाई डोज में ही आता है। और जैसा कि इस नोट्स में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है तो बता रहे हैं, रेडपेटाइजेशन इसे कहते हैं, रेडपेटाइजेशन। और कहीं कहीं रेडपेटाइजेशन नोन एज, अगर पूछा जाए कि रेडपेटाइजेशन किस काम आता है, स्टरलाइजेशन के काम आता है। रेडपेटाइजेशन का जो काम होता है वो वायरस वगैरह और बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करने के लिए होता है। तो स्टरलाइजेशन एनालॉग टू कैनिंग एंड डीकंटामिनेशन सर्टेन फूड एडिटिव स्पीसीज। तो थैंक यू। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।